गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्जिंग के प्रोसेस के बारे में। क्या क्या पढ़े थे? वो चार पढ़े थे। पहला, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चौथा, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। इस चार प्रोसेस को समझेंगे आज। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सीधे चार्जिंग आए पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर उसमें चार्जिंग होगा किस प्रोसेस से। आपको इस बात की फीलिंग आना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि आखिर चार्जिंग का जो ये सारे प्रोसेस आए कब लागू होंगे। तो इन सब को समझने के बाद फिर हम प्रोसेस पर आते हैं। अभी आप लिखिएगा नहीं, अब कुछ प्रोसेस समझाते हैं। क्या प्रोसेस? सबसे पहली बात करते हैं हम पदार्थ का। पदार्थ क्या है? सबस्टांस। जो पदार्थ बना उस हम जानते हैं कि हर पदार्थ एटम से बना हुआ है, फिर उससे मॉलिक्यूल बनता है, फिर सॉलिड सबस्टांस बनता है। तो पहले हम समझते हैं कि पदार्थ में यहाँ क्या है। चालक, कंडक्टर्स के बारे में समझते हैं कि कंडक्टर्स हैं क्या। ऐसे इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा अधिक जो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे वो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम वहाँ है सेमीकंडक्टर्स। वहाँ इसके बारे में पढ़ा जाता है। और अभी इसके बारे में थोड़ा आप जानते भी हैं और थोड़ा ओवरव्यू यहाँ भी ले लीजिए, जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं है। अब चालक है क्या, सबसे पहले इस बार समझते हैं। ये हम जानते हैं कि इसमें जो रहते हैं प्रोटॉन्स रहते हैं। इसको लिखना नहीं है, देखिए सब प्रोटॉन्स रहते हैं। और क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन जो हैं वह कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में, नाभिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उस नाभिक में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन के बारे में पढ़ें कि नाभिक में रहती है, बंधे हुए रहते हैं। इसका मतलब है यह मूव नहीं करेगा। लिख सकते हैं ये मूव दे कांट मूव। ये मूव करने वाला नहीं है, क्योंकि ये रहते कहाँ है? नाभिक में। ये मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कक्षा में रहते हैं और ये क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। अब हम ये देखते हैं इसमें है किस प्रोसेस से ये बनता है। कि चूंकि जब चालक बनता है, ये एटम्स है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स जब एक ठोस सॉलिड सबस्टांस बन जाता है, ठोस पदार्थ बन जाता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कब? जब ठोस पदार्थ बन जाता है तब। हम बात किस पर कर रहे हैं? पदार्थ की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वहां भी क्या होता है? फ्रीली मूव करता है। इसको लिख सकते हैं फ्रीली मूवेबल। ये फ्रीली क्या करते हैं? मूव करते हैं। कुल मिलाकर हम समझे क्या बात, इसको समझिए अच्छे से
कहा गया कि कंडक्टर जो है इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करते, दे कांट मूव, ये घूमता या फ्री रूप से घूमता, स्वतंत्र रूप से घूमता नहीं है। कौन? प्रोटॉन। कहाँ रहते हैं? नाभिक में। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कक्षा में घूमते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब यह एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर एक पदार्थ बन जाता है, इस पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रीली मूवेबल होते हैं। फिर समझिए इस बात को क्या बोले हम कि चालक एक क्या है? सॉलिड पदार्थ है, सॉलिड सबस्टांस है चालक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? चालक एक ठोस पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। ये बात समझ में आया आपको? अच्छे समझ लीजिए क्या क्या बोले, सीधी शब्द में फिर से सुनिए हम क्या बोले। बोले कि चालक एक ठोस पदार्थ होता है और चालक में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री रूप से घूम सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो सकता है। किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकते हैं? घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकते हैं? घूम सकते हैं। वो किस में घूम सकते हैं? चालक में। आया बात समझ में पूरे अच्छे से? अब इसका दूसरा टॉप टर्म होता है बैड कंडक्टर, जिसको कहते हैं अचालक। यहां लिखते हैं, देखते हैं, बैड कंडक्टर, इसको कहा जाता है इंसुलेटर भी कहा जाता है। आगे जाके पढ़िएगा तो इसको डाइलेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है। हिंदी नाम लिखते हैं। और चालक भी इसको कहा जाता है। परावैद्युत भी कहा जाता है। समझिए क्या क्या बोले, इसको समझ लिए। इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन मूव नहीं करते, नाभिक में रहते हैं कि ये मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्या है? बैड कंडक्टर, इसको इंसुलेटर भी कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक भी। आगे जाके हम इसी को पढ़ेंगे। अब इस कुछ बात को समझिए, हर एक टर्म का एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे मिलते रहेगा। इसको अचालक भी बोलते हैं, परावैद्युत भी बोलते हैं। इसमें भी भाई वही रहता है। यहां भी क्या रहता है? प्रोटॉन। ये भी कहाँ रहते हैं? नाभिक में। ये क्या करते हैं? मूव नहीं करते हैं, दे कांट मूव। ये भी मूव नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहां भी क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या होते हैं? फ्री नहीं होते हैं, आर नॉट फ्रीली मूवेबल। ये भी फ्री रूप से घूमते नहीं है। इसका मतलब है कि और चालक जो है इंसुलेटर, इसमें प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन कहाँ रहेंगे? जहां रहने का स्थान है इसका। कहाँ स्थान रहने का? ये नाभिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। ये नाभिक में रहते हैं और ये मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन ये भी फ्री रूप से मूव नहीं करते हैं। टोटल दो बात हमको समझ में आ गया। अब इसके तीसरे इसका एक और आता है सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच का जो रोल निभाता है। फिलहाल यहाँ मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी जानकारी लेना था और थोड़ा थोड़ा कि चालक क्या है और चालक क्या है। चालक पर हमने ये सीखा कि चालक जो बनते हैं पदार्थ, ठोस पदार्थ, वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। प्रोटॉन नाभिक में होता है और यह गतिशील नहीं होता है, दे कांट मूव, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यह फ्रीली मूवेबल होते हैं, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। एक स्थान दूसरे स्थान पर इसका स्थानांतरण हो सकता है चालक के अंदर। लेकिन और चालक में क्या है?
और चालक में भी क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, इसी की तरह नाभिक में रहते हैं। ये भी नहीं मूव करते हैं, तो यहाँ भी मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या, तो इलेक्ट्रॉन भी इसका फ्री रूप से मूवेबल नहीं होता है। किसका नहीं होता है, और चालक का। बात समझ में आया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, आते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है हम लोग का, देखिए समझाते हैं। अब देखिए पहला है टॉपिक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। घर्षण के द्वारा आवेशन। इसको समझते हैं पहले क्या है। समझिए कि दो अलग अलग नेचर का पदार्थ, जैसे अपना हाथ को इससे यूं रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। यहां भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जब हाथ को यूं रगड़ेंगे देखेंगे गर्मी आता है, हीट उत्पन्न होती है। जब गर्मी उत्पन्न होती है तो पता चलता है कि कुछ होता है इसमें। बेसिक ये है, समझ लो इसमें यही चीज है। इसको डिफरेंट एग्जाम्पल समझेंगे, और दैनिक जीवन में इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देखे हैं, सुने हैं। इसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सिंपल समझो यहाँ क्या होता है। जैसे हाथ को इसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें देखिएगा आपको गर्मी का महसूस होगा। एक चीज श्योर हो गए कि रगड़ने के बाद हीट उत्पन्न होता है। पहली बात, जैसे हीट उत्पन्न होगा तो वह किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को। अभी यही हम पढ़े कि करता क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। रगड़ने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर किससे होता है, इसको समझना पड़ेगा। हम ये जानेंगे कि जब दो नेचर के, दो अलग अलग प्रकृति के, दो अलग अलग नेचर के पदार्थ को रगड़ा जाता है, माना दो अलग अलग पदार्थ है, उसको क्या किया, रगड़े, तो जिसका इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा होगी जिसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन उधर चल जाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से छूट जाएगा। बात समझिए क्या बोले। जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत होगा, एफिनिटी मतलब चाहत इलेक्ट्रॉन के, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री वहां सर पढ़ाते हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की जिसकी चाहत होगी उधर इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। जिसकी चाहत नहीं होगी वह आसानी से लूजली बाउंडेड जो होगा वह क्या करेगा, जो कमजोर तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा हुआ होगा वह आसानी से क्या करेगा, त्याग कर देगा। और जिसको इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा होगी तो वह इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। मान लेते हैं कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये रहा, दोनों ये ए है, ये बी है। दोनों को क्या किया, रगड़ा इस तरह करके। रगड़ने के बाद क्या हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रॉन कोई दोनों में से, दोनों पदार्थ में से कोई एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बाउंडेड होगा। बात समझिए, दोनों पदार्थ में किसी एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कमजोर तरीके से जुड़ा होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। और एक होगा इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। पूरा चार्जिंग का कॉन्सेप्ट कहां पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से। जैसे दोनों को रगड़े यूं करके, रगड़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए ये दोनों है पदार्थ, ये दोनों पदार्थ को यूं रगड़े, ऐसे रगड़े, हो सकता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चल जाएगा, और इससे अगर इसकी कम ज्यादा होती है इससे निकल के इसमें चल जाएगा। इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हाथ में, हाथ को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, मतलब एक से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर जा रहा है तो यह पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझे बात। जैसे रगड़े, हो सकता है कि रगड़ने के बाद इस ब्लू वाला से इलेक्ट्रॉन निकल गया और किस में चल गया, पीला वाला में चल गया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वह पॉजिटिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। आया बात समझ में।
यही इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन, अब इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल देखा गया लाइफ में। और इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी नाम आता है। उन्होंने क्या किया, जैसे रगड़ा, सुने होंगे फर वाला, सुने होंगे एबोनाइट की छड़, फर, सिल्क, सब सुने होंगे, कांच का ग्लास, रॉड, सब सुने होंगे आप। उसमें जाना नहीं है ढेर, बस इतना समझ लेना है कि जैसे दो पदार्थ को रगड़ेंगे, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वह पॉजिटिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये रही बात समझने की, अगर यह लागू किसके लिए होता है, यह मेथड लागू किसके लिए होता है, यह लागू होता है किसके लिए बताओ आप, चालक की या अचालक? चालक के लिए नहीं लागू होता है, ये अचालक के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है ये? अचालक के लिए। अचालक की क्या बात है कि अचालक के कारण, दोनों अचालक है कि क्या है, ये दोनों अचालक है। जब रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे पर चल जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह पॉजिटिव हो जाएगा, जिस पर जाएगा वह क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लो कि यह चालक हो, क्या हो जाए, चालक हो जाए, तो मेरा शरीर भी क्या है, चालक है। हम किससे जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। अगर कॉपर का तार को रगड़ा जाए और इससे इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इस पर आ जाए, तो वह इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, मेरे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, चालक है। मेरे हाथ में आएगा, मेरे हाथ से कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। क्या चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह चार्ज फिर रहेगा ही नहीं, आवेश रहेगा ही नहीं। यह किसके लिए लागू होता है, अचालक के लिए। किसके लिए लागू होता है, अचालक के लिए। आ गया समझ में? अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये डेफिनेशन है, देखिए क्या लिखे हैं। यह अचालक किसके लिए, इंसुलेटर के लिए यूज होता है, लागू होता है सर जी। इसमें यही पढ़े अभी कि यह अचालक के लिए यूज होता है, लागू होता है। दो उचित पदार्थों को उचित दशाओं में जब आपस में क्या कहता है, रगड़ा जाता है, तो वे विद्युतकृत हो जाते हैं। इसमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, और दूसरा पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसके कारण स्थानांतरण होता है, उष्मा के कारण। पूछे कैसा रीजन क्या, ड्यू टू हीट, किसी कारण होता है, उष्मा के कारण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उष्मा के कारण होता है। पदार्थ का क्या होता है, आवेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, आवेश होगा। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को खोता है, मतलब त्यागता है, लॉस करता है, वह कैसा पदार्थ होता है, धनात्मक आवेशित। और पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित। फिर समझिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यह किसके लिए लागू होता है, चालक के लिए। चालक का कॉन्सेप्ट समझाएगा, अगर चालक होगा तो क्या हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगा, इसका अर्थ में चल जाएगा। अब फिर एक आया शब्द अर्थिंग, सब समझ में आएगा। दो उचित पदार्थों को उचित दशाओं में जब आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वे विद्युतकृत हो जाते हैं। इसमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी कारण होता है, उष्मा के कारण। पदार्थ का क्या होता है, आवेशन होता है। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को खोता है, धनात्मक आवेशित, तथा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे बिहार बोर्ड अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ये जरूरी था, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल, सिल्क निगेटिव, कांच का छड़ पॉजिटिव। जब दोनों को रगड़ा गया होगा, इसका मतलब है कि कांच से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा तो यह क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस पर इलेक्ट्रॉन चल गया होगा तो यह क्या हो गया, निगेटिव। वही कहानी यहाँ भी है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट और फर, जब दोनों को रगड़ा गया होगा तो फर से आसानी से निकल गया होगा इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलेगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझे? यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बन सकता है। कहेगा दो पेयर लिया गया, कहा आपको क्वेश्चन कहेगा कि एक सिल्क और एक कांच का छड़ एक दूसरे को रगड़ा गया, तथा एबोनाइट और फर को भी एक रगड़ा गया। दो ग्रुप बना दिया, समझिए क्वेश्चन को। एक ग्रुप में रख दिया सिल्क और कांच के छड़ को, और एक ग्रुप में रख दिया एबोनाइट और फर को। कहा कि इसको सिल्क को कांच के छड़ से रगड़ा गया और एबोनाइट को फर से रगड़ा गया। तो आप ये बताएं कि कांच का छड़ और एबोनाइट के बीच कैसा रिलेशन होगा, क्या करेगा एक दोनों को। तो यहाँ आंसर होगा एक दूसरे को क्या करेगा, ये
अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझिए क्या है कि एक ग्रुप ए है, मान लो ग्रुप ए ये है, ग्रुप बी में ये है। आपसे कहा गया कि ए सिल्क और कांच के छड़ को रगड़ा गया, फिर कहेगा ग्रुप बी में एबोनाइट और फर को रगड़ा गया। तो हम जानते हैं कि जैसे रगड़ा जाएगा सिल्क और कांच को, तो कांच हो जाएगा पॉजिटिव और सिल्क हो जाएगा नेगेटिव। उसी प्रकार जब एबोनाइट और फर को रगड़ा जाएगा तो फर होगा पॉजिटिव और एबोनाइट होगा नेगेटिव। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कांच का छड़ और एबोनाइट के बीच कैसा रिलेशन होगा। तो कांच का छड़ पॉजिटिव होता है और एबोनाइट नेगेटिव होता है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आंसर क्या होगा, आकर्षण लगेगा। आया समझ में बात? चलिए ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, मिटाते हैं इसको। दूसरा प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन को कहते हैं चालकीय विद्युतीकरण। पहली बात ये समझते हैं होता क्या है। यहां एक शब्द है कंडक्शन। कंडक्शन शब्द से ही स्पष्ट है कि यह यूज होगा चालक के लिए। लग रहा है थोड़ा थोड़ा कंडक्शन की बात कर रहा है। किसके लिए यूज होगा ये? चालक के लिए। अब चालक के लिए कैसे यूज होगा उसको समझते हैं। और सबसे अधिक यूज होने वाला हम लोग को यही है, चार्जिंग बाय कंडक्शन ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है मुझे। और इसमें क्या है कि दो बॉडी लेते हैं, एक चार्ज है एक अनचार्ज है। बात समझिए क्या बोल रहे हैं। एक बॉडी लेते इस पर चार्ज है, आवेश है, और एक ऐसा बॉडी लेते इस पर चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। जैसे न्यूट्रल की बात किया जाएगा तो आप इस बात को समझिए, उस पर जितना प्रोटॉन होगा उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं। उसमें करेंगे क्या, ये सबसे पहली बात तो ध्यान में रहना चाहिए, किसके लिए लागू होगा, चालक के लिए लागू होगा। इसमें करेंगे क्या, एक कंडक्टर लेते हैं जो क्या है, चार्ज है। एक कंडक्टर लेंगे जो क्या है, चार्ज है, और एक क्या है, अनचार्ज है। एक चार्ज है, दूसरा क्या है, अनचार्ज है। ऐसा कंडीशन है। अब दोनों को क्या करते हैं, एक वायर के साथ जोड़ देते हैं। वायर भी कंडक्टर है, एक तरह से चालक है। तार क्या होता है, चालक होता है। देखिए चार तार लगा हुआ है, क्या है, चालक है ये। तो एक आवेशित पिन लेते हैं, एक बिना आवेशित लेते हैं, मतलब न्यूट्रल लेते हैं। तो उसमें रहता क्या है, जैसे न्यूट्रल की चर्चा हो तो इसका मतलब तुरंत मेरे ब्रेन में हिट करना चाहिए कि न्यूट्रल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है इसमें जितना भी प्लस है उतने ही क्या है, इसमें माइनस है, दोनों बराबर मात्रा में। तो आवेश को क्या कर, दोनों बॉडी को क्या करते हैं, एक वायर के साथ जोड़ देते हैं। एग्जांपल समझते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। ये एक बॉडी है, इस पर प्लस चार्ज है। ठीक, इसमें क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इस बॉडी को एक वायर से जोड़ दिया गया है। ये स्विच है, दूसरा बॉडी ये है, इस पर क्यू कितना है, 0 है। समझिए बात को अच्छे से। पहले एक आवेशित बॉडी है, दूसरा आवेशित नहीं है। इस पर चार्ज कितना, 0 है। इसका मतलब जितना इसमें प्लस है उतने इसमें क्या है, माइनस है। अब इसको क्या किए, एक तार से जोड़ दिए, वायर से जोड़ दिए। जैसे इसको वायर से जोड़ेंगे तो क्या करेगा, इसमें समझते हैं। जैसे वायर से जोड़ा जाएगा
अब यह चार्ज तक तो जुड़ा नहीं है, स्विच खुला हुआ है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे इस तरह, इसको क्या कर दिए, ऑन कर दिए। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो यह प्लस है, और हम जानते हैं एक बात, प्लस कहीं हिलता नहीं है, हिलेगा, जाएगा, मूव करेगा। अभी सबसे पहले चालक में क्या पढ़े हम लोग कि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, दे कैन नॉट मूवेबल। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, वो मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि इसका जो यह प्लस है, यह प्लस कहीं मूव करने वाला नहीं है। लेकिन प्लस एक काम जरूर करेगा कि इस बॉडी को न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये हुआ कि जितना इस पर प्लस है उतने मात्रा इस पर क्या है, माइनस है। जितना इसमें क्या है प्लस, उतने मात्रा इसमें क्या है, माइनस है। दोनों मिलकर आपस में क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो हम जान रहे हैं कि प्लस कहीं होने हिलने वाला नहीं है, तो होगा कौन, तो इसका माइनस कौन होगा, इसका माइनस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। जैसे माइनस इसका इधर जाएगा तो एक माइनस इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रल कर देगा। दूसरा आया, दूसरे को न्यूट्रल, तीसरा आया, तीसरे को न्यूट्रल, चौथा आया, चौथे को न्यूट्रल, इस तरह करते चल जाएगा। तब इसमें होगा क्या कि यहाँ प्लस की संख्या क्या होती जाएगी, घटते चल जाएगी। यहाँ प्लस संख्या क्या होती चल जाएगी, घटते चल जाएगी। और यहाँ प्लस संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ते चल जाएगी। फिर समझिए हम क्या बोले, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जितना प्लस उतने माइनस। अब इससे निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, माइनस वाला निकलेगा ना। अच्छा, जैसे निकल के यहाँ आएगा तो एक माइनस इधर से आया, एक प्लस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल। फिर से एक माइनस आया, प्लस से हो गया न्यूट्रल। फिर एक माइनस आया, प्लस से मिला, हो गया न्यूट्रल। फिर एक माइनस आया, प्लस से मिला, क्या हो गया, न्यूट्रल। अब इसमें इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी होगी, घटेगी। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम है इसका, ये बॉडी है, इस पर प्लस रहेगा, इसको वायर से जोड़ दिए हैं। इस बॉडी पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हमने इसको यहां समान दिखा दिया है। समान नहीं भी हो सकता है, अगर दोनों का शेप एंड साइज अलग अलग हो, अलग अलग भी होगा। यदि समान होगा तो दोनों आधा आधा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझिए कि जैसे इससे माइनस निकला होगा तो इस प्लस से मिलके माइनस और प्लस मिलके क्या कर देगा, न्यूट्रल करेगा ना। फिर निकला माइनस, न्यूट्रल कर दिया, फिर माइनस निकला, न्यूट्रल कर दिया। मतलब न्यूट्रल करते रहेगा। जैसे इसमें न्यूट्रल होगा तो इसमें माइनस प्लस की संख्या तो क्या होगा, घट जाएगा ना। जब प्लस संख्या घट जाएगा तो प्लस कुछ इस तरह बच जाएगा इसमें, और ये ऐसा हो जाएगा। तब इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ इस पर अब चार्ज क्या आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी चार्ज आएगा प्लस Q1, और यहाँ भी चार्ज आएगा क्या, प्लस Q2। अच्छा, अब हम और चीज पढ़े हैं कल पिछले क्लास में, आवेश का संरक्षण। तो आवेश संरक्षण क्या है, टोटल चार्ज कितना था Q, तो Q किसमें किसमें बट गया, Q1 प्लस Q2। ये क्या है, चार्ज का संरक्षण। क्या है, चार्ज का संरक्षण। आया बात समझ में। फिर समझिए इसमें क्या किए हैं। कंडक्शन में क्या हुआ, एक बॉडी था, आवेशित बॉडी था, प्लस Q था। इसको एक तार के सहायता से दूसरे बॉडी से जोड़ दी जो अनचार्ज था, उस पर चार्ज नहीं था। अनचार्ज मतलब उसमें उतने प्लस था जितना माइनस है। मतलब अगर 5 प्लस है तो 5 माइनस है, 10 प्लस है तो 10 माइनस है। मतलब प्लस और माइनस क्या है, बराबर मात्रा में है। जैसे इसको इस स्विच को कनेक्ट किए, यहाँ कनेक्ट कर दिए, जैसे स्विच को कनेक्ट कर दिए तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हम जानते हैं प्रोटॉन मूव नहीं करता, करता कौन है, इलेक्ट्रॉन। कन्फर्म है हम लोग। इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक प्लस दूसरा माइनस मिलके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। फिर से माइनस आया, ये प्लस के साथ मिलके क्या कर दिया, न्यूट्रल। इस तरह आते गया और इसमें न्यूट्रल होते गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस की संख्या क्या होते चल गई, घटते चल गई। इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसमें भी प्लस घट गया और इसमें प्लस घट गया। मतलब कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो, इसको हम बराबर भी कर सकते हैं, मान सकते हैं, या फिर बराबर नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेफ एंड साइज दोनों का सेम रहेगा। तो
तो इसका मतलब है कि जैसा इस तरह कंडीशन होने के बाद दोनों इसका चार्ज इस दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वह कैसे हुआ, Q बराबर Q1 प्लस Q2। हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन में इनिशियल बराबर फाइनल, तो जितना चार्ज प्रारंभ में था अगर इस पर चल गया होगा कुछ देर के बाद, जब प्रोसेस कुछ देर चला होगा तो इस तरह कुछ हो गया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहाँ भी प्लस बढ़ गया होगा और इस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसका प्लस घट गया होगा। बात समझिए, ऐसा नहीं हो कि इससे प्लस इसमें आया, नहीं। वास्तविकता सच्चाई यह है कि इससे कुछ भी नहीं आया यहाँ, इससे भले इलेक्ट्रॉन आया यहाँ और यहाँ प्लस की संख्या घटा। तो हम जानते हैं कि जब इसमें प्लस और माइनस बराबर मात्रा में हो तो माइनस इससे जब निकलते जाएगा तो प्लस तो बढ़ेगा, जब इससे माइनस निकलेगा प्लस क्या होगा, बढ़ेगा। जब माइनस यहाँ आएगा तो इसका प्लस घटेगा, इसका प्लस घटेगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और इसमें इससे माइनस घटेगा तो इसका प्लस बढ़ जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग संरक्षण में ये पढ़े हैं कि प्रारंभिक और अंतिम फाइनल, इनिशियल और फाइनल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया समझ में? इसको लिखते हैं, फिर नोट कीजिए इसको। देखिए उसी का आया डेफिनेशन लिखे हैं। यह किसके लिए लागू होता है, यह चालक के लिए लागू होता है। यदि किसी चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, यदि किसी चालक को आवेशित चार्ज बोर्ड चालक से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित चालक द्वारा आवेशित चालक के समान आवेश प्राप्त किया जा सकता है। कब होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर। क्योंकि स्पर्श बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए जो संपर्क में आया उधर का इलेक्ट्रॉन इधर आया और इसके प्लस को क्या कर दिया था, घटा दिया था। और लिखे हैं कोई अनावेशित पिंड जब किसी आवेशित पिंड के संपर्क में आता है तो वह कुछ आवेश का बंटवारा कर सकता है। बंटवारा मतलब बराबर बराबर हो जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। नोट कीजिए इसको, कीजिए नोट, मिटाते हैं। तीसरा देखिएगा, दो पर लिख कंडक्शन, उसके पहले क्या पढ़े, फ्रिक्शन, और तीसरा क्या है, इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये प्रेरण क्या होता है, समझते हैं इसको। सबसे ये समझते हैं कि लागू कहाँ होगा। तीसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यह भी लागू होता है कंडक्टर के लिए। किसके लिए लागू होता है ये, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए लागू होता है ये भी। अब इसके एक अच्छे एग्जाम्पल समझेंगे, इंडक्शन होता क्या है, इसका भी यूज है हम लोग को। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं क्या होता है इसमें। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक, और यह क्या है, न्यूट्रल है, जो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस पर प्लस है उतने क्या इस पर माइनस। समझिए बात को, जितना इस पर प्लस उतने क्या इस पर माइनस है। अब इसमें प्रेरण होता है कि बिना संपर्क में आए, उसके पहले वायर से क्या कर रहे थे, कनेक्ट। अब यहां कनेक्ट करना नहीं है, एक दूसरे को देखकर प्रेरित जैसे हम लोग होते हैं, उसी प्रकार एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से किस प्रकार प्रेरित होता है, किस प्रकार आवेश को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता है, उसी को पढ़ेंगे। यहाँ मान लीजिए एक रॉड है, ये रॉड है, इस पर प्लस आवेश है,
क्या आवेश है? प्लस आवेश। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि प्रोटॉन कभी हिलने वाला नहीं है, ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन। बेसिक यही है, प्लान बैठा लीजिए कि प्रोटॉन कुछ करने वाला नहीं है, करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। इसको क्या कहा जाता है? आवेशित गोला। लिख देते हैं नाम इसका, आवेशित गोला। ये है। अब इसमें क्या है, जितना इस पर प्लस है उतने क्या इस पर माइनस है। जैसे यह प्लस वाला आएगा, यह करेगा कुछ नहीं लेकिन अपना एक प्रभाव दिखाएगा। प्लस तो हम जान रहे हैं प्लस ट्रांसफर होता नहीं है, होता कौन है? माइनस। लेकिन प्लस जैसे ही आएगा तो अपना एक प्रभाव दिखाएगा कि इसका क्या प्रभाव है। क्या क्या हम लोग पहले पढ़े हैं? इसके पहले पढ़े हैं जब प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन, ऐसा पढ़े हैं। यहां प्लस जैसे आएगा तो यह इस प्लस को यह कुछ नहीं करेगा, रिपेल करेगा। मतलब यह प्लस इस प्लस पर बल आके इसको पीछे धकेलेगा और इस माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। इतने करेगा ये बात, समझे? ये प्लस है ना, और इसमें भी प्लस है। यह प्लस इस प्लस के साथ हम क्या पढ़े? रिपल्सन होता है, दुश्मनी। प्लस प्लस दुश्मनी, प्लस माइनस प्यार। प्लस प्लस दुश्मनी मतलब इस प्लस को इस प्लस से रिपेल कर देगा, दूर हटाएगा। यह प्लस इधर से शिफ्ट कर जाएगा और इस माइनस को शिफ्ट क्या कर लेगा? खींच लेगा। एक्चुअल में रियल में यह माइनस ही इधर आता है, प्लस अपने स्थान बना रहता है। इसका अगला डायग्राम क्या बन जाएगा? इसका अगला डायग्राम बनेगा, ये तो रहेगा, लेकिन इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। यह इसका माइनस इधर आ जाएगा, प्लस अपने स्थान पर आ जाएगा। माइनस यहां आ गया और इसका प्लस प्लस यहां रह गया। अब कहेगा बीच में क्यों नहीं दिखाए? समझिए, यहां बीच में न्यूट्रल है, जितना प्लस उतने माइनस है। सिर्फ क्या किया है, इधर का जो माइनस था वो अपनी ओर खींच लिया। प्लस को यह कुछ नहीं करता है, यह सिर्फ माइनस को अपनी ओर क्या किया? अट्रैक्ट किया। और यह बीच का जो पार्ट है यहाँ प्लस माइनस दोनों मौजूद है लेकिन बराबर है, इसलिए न्यूट्रल को हमने क्या किया? नहीं दिखाया। इसमें क्या कर दिया? ये इससे माइनस को अपनी ओर खींच लिया। अब तीसरा डायग्राम क्या बनेगा इसमें? तो यहां क्या होगा? यहां हो गया, इस जगह हो गया माइनस क्यू और यहां हो गया प्लस क्यू। अब तीसरा डायग्राम क्या है? अब क्या हुआ इसके बाद? अब इस प्लस को क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। अभी सिर्फ शब्द समझिए। अर्थिंग ये होता है कि हम तार को पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, वह क्या होता है? अर्थिंग। मतलब जो आवेश है वह कहाँ चल जाएगा? अर्थ में चल जाएगा, या फिर अर्थ बहुत बड़ी है, इन्फिनिटी है, अर्थ बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में ऊपर आ जाएगा। बताएंगे, समझाते हैं। इतने समझिए कि तार को पृथ्वी से कनेक्ट कर देना ही क्या कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है। अब कैसा बन जाएगा यह तो रहेगा, ठीक। इसका माइनस को रहने देते हैं। इसके प्लस को क्या किया जाता है? जो यह इस भाग में प्लस है, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको अर्थिंग कर दिया जाता है। ये अर्थिंग का सिंबल है। अब इस अर्थिंग से क्या होगा? अर्थ बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत है, इन्फिनिटी है, अनंत है पृथ्वी, और इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ प्लस है, हम जानते हैं प्लस कहीं हिलने वाला नहीं, चलेगा कौन? माइनस। कौन चलेगा? माइनस। अब अर्थ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये क्या है? माइनस है। कहां आता है?
इस तक पहुंचता है, माइनस आता है यहां तक पहुंचता है। अब यह माइनस आगे क्या करेगा, इस प्लस को न्यूट्रल करेगा, दूसरा माइनस आगे इसको न्यूट्रल करेगा, इसको न्यूट्रल करेगा, इसको न्यूट्रल करेगा, इस तरह सारा प्लस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अर्थ से जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग। क्या बोलते हैं इसको, अर्थिंग बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अर्थिंग। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, इस प्लस में जाता है, या माइनस और इस प्लस से मिलके क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। तो लास्ट बचता कौन सिर्फ है, माइनस बचता है। कौन बचता है, माइनस। अगला डायग्राम देखते हैं, इसका नेक्स्ट डायग्राम देखिए। ये तो रहेगा लेकिन यह बॉडी सिर्फ किस चार्ज को लेकर रहेगी, माइनस को लेकर रहेगी। अब सोचते हैं कि इस माइनस का भी क्या हो, तो हम क्या करते हैं, यह माइनस सिर्फ आवेशित चार्ज रहे तो हम इसको हटा लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जैसे इसको हटा लेंगे तो बॉडी सिर्फ आ जाएगा और इस पर चार्ज कौन बचा रहेगा, माइनस बचेगा। देखो यहां समझो, माइनस इधर आ गया, इस पर प्लस को अर्थिंग कर दिए, खत्म हो गया, प्लस माइनस आया, इलेक्ट्रॉन अर्थ से इलेक्ट्रॉन आया, ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आया, इससे मिला, न्यूट्रल किया, बचा सिर्फ माइनस। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। किसको, इस रॉड को, क्योंकि इसी रॉड के द्वारा ऐसा हुआ था। इस रॉड को हम हटा लेते हैं, मेरा काम हो गया, ये माइनस आ गया। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बॉडी तो होगा लेकिन इस पर इस प्रकार कुछ माइनस फैल जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। पूरे प्रोसेस को समझिए फिर से क्या किया हम। पहली बात, यह किसके लागू होता है, कंडक्टर के लागू होता है। एक आवेशित गोला लिया, इस पर न्यूट्रल था, क्यू कितना था, न्यूट्रल 0 था। और अब यहाँ क्यू कितना है, माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, माइनस क्यू हो गया। अब इससे क्या हुआ, जैसे प्लस आवेशित बॉडी को रखे तो इसका माइनस आगे खिंचा गया, प्लस कुछ नहीं हुआ, तो प्लस यहाँ रह गया, इसका माइनस सिर्फ आ गया इधर। ये बीच में भी क्या है, प्लस और माइनस बराबर है। अब इसका इस प्लस वाले को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिए। तो अर्थिंग से, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, इन्फिनिटी है, इससे इलेक्ट्रॉन आएगी और इस प्लस को क्या करते जाएगी, न्यूट्रल कर देगी, बचेगा सिर्फ माइनस। इस माइनस, अब इसके कारण ऐसा हुआ था, इसको हम हटा लिए, हटाने के बाद सिर्फ बच गया माइनस। अब यह माइनस पूरे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कहा गया यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। हिंदी को बोलते हैं एक समान आवेशित गोला। क्या बोलते हैं हिंदी में, एक समान आवेशित गोला, एक समान आवेशित गोला। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। यही क्या था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, नोट कीजिए। देखिए अब क्या क्या उसमें, वह क्रम जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना, क्या कहा गया है, स्पर्श किए बिना विपरीत चिन्ह का आवेश उत्पन्न कर दे को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। वह क्रम जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना, स्पर्श नहीं होगा उसमें, विपरीत चिन्ह का आवेश उत्पन्न कर दे को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। लिखिए इसको, नोट कीजिए। एक लास्ट प्रोसेस बताते हैं फिर, लास्ट चौथा, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। किसके द्वारा, ध्रुवन के द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, यह भी लागू किसके लिए होता है, यह जो लागू होता है, आप
पोलराइड के बारे में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। बाकी यहाँ हम लोग देखते हैं थोड़ा। यह लागू होता है, यह बैड कंडक्टर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत के लिए लागू होता है। समझिए क्या कहा गया इसमें। यह किसके लिए लागू होता है? बैड कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, परावैद्युत हो के लिए यह क्या होता है? लागू होता है। इसमें होता क्या है कि एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा फिर। इसमें प्लस चिन्ह है, रॉड है, सामने एक लिया गया है डाइलेक्ट्रिक्स। हम जानते हैं इसमें, इसके बारे में पढ़े थे जस्ट शुरू में। इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूवेबल नहीं होता है, प्रोटॉन तो होता ही नहीं है। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वह कुछ इस प्रकार रहता है। कुछ इस प्रकार रहेगा, अचालक है, क्योंकि इसमें फ्री रूप से इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर सकता, प्रोटॉन तो मूव कर ही नहीं सकता है। तो जैसे इसको रखेंगे, लाएंगे, तो यह करेगा क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं बाहर आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर वाले हम पढ़े हैं कि इसमें चार्ज में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं होता है, प्रोटॉन भी मूव नहीं होता है। तो यह करेगा क्या? कुछ इस तरह का सिंबल है, ऐसा है। इसमें माइनस इधर है तो प्लस इधर है। बात समझिए हम क्या बता रहे हैं आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा फिर। यह करेगा क्या? जैसे यह प्लस सटेगा तो माइनस को अपनी ओर खींचेगा, इधर खींचेगा, और यह प्लस को इधर की ओर खींचेगा। समझिए, पूरे अच्छे समझिए। ये माइनस है, ये प्लस है। जैसे ये प्लस वाला सटेगा इसमें, यह प्लस वाला क्या करेगा? इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा। इससे बाहर नहीं करेगा वो, लेकिन ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। किधर खींचेगा? ये अपनी ओर खींचेगा, यह दूर जाएगा। अब आप ही बताइए कि मान लीजिए यह है, इसके ऊपर दिया हुआ है माइनस, इसके ऊपर नीचे दिया है प्लस, इसको अपनी ओर खींच रहा है, इसके क्या इससे बन जाएगा? देखो, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। माइनस वाले को अपनी ओर खींचेगा, प्लस माइनस वाले को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ये प्लस है ना, ये अपनी ओर इसे खींचेगा, इसका कुछ इस तरह सेपरेशन हो जाएगा, बनेगा इस तरह सिंबल। या ऐसे ना रह के या कैसा बन जाता है? तब इस प्रकार का बन जाता है। और इसको बोलते, इधर आ जाता है, इधर तो माइनस हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? प्लस। या इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो ध्रुव हो गया, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। कैसे? ये इधर खींच लिया, देखो, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा। स्वाभाविक है, जब ऐसे रहेगा, इसको इधर खींच लिया जाएगा तो ऐसे घूम जाएगा, इस तरह घूमेगा, या यूं घूम गया। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तब इसमें सेपरेशन कैसा हो जाएगा? अगला देखिए, इसका सिंबल बना रहे हैं, कैसा बनेगा डायग्राम।
इसमें ऐसा बन जाएगा, ये तो रहेगा ही। इसमें प्लस रहता है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। सारा माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, तो माइनस इधर हो गया, सारा प्लस इधर हो गया, तो इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए। ऐसा है, सारे माइनस इधर आ जाएंगे और इसके सारे प्लस इधर इधर रह जाएंगे। अब इस प्लस को हम क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। कैसे न्यूट्रल करें इस प्लस को, अगर यहां हम अर्थिंग करते हैं तो इस प्लस को फिर से अर्थिंग, इसको भी अर्थिंग, इसको भी, क्योंकि ये फ्री नहीं है, यह किसमें है, डायपोल के रूप में, इस रूप में बंधा हुआ है। यह सबको अलग अलग अर्थिंग करना पड़ेगा, इसको अलग अर्थिंग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, अर्थिंग कर लेंगे। जब अर्थिंग करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कि देखिए कैसा है, इस पर क्या होगा, QP माइनस में है, यहाँ क्या है, प्लस में क्या है, QP है। इस सारे को क्या कर दिया, अर्थिंग करके क्या कर लिए, न्यूट्रल कर लिए। किसके द्वारा कर लिए, अर्थिंग के द्वारा। ये न्यूट्रल कर लिए, इसको क्या करेंगे, अर्थिंग कर लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या, जैसे इसको अर्थिंग करेंगे ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। मतलब प्रत्येक प्लस को, इस प्लस को भी अर्थिंग करेंगे, इसको भी अर्थिंग करेंगे, इसको भी करेंगे, सारे को प्लस को अर्थिंग करेंगे, यह प्लस QP क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो इसका फाइनली डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा कुछ। और इसको हम क्या कर लिए, हटा लिए। जैसे इसको हटाएंगे, फाइनल डायग्राम ये बन रहा है, यहां बन रहा है फाइनल। कैसा चार्ज रहेगा, इस पर माइनस रहेगा। इस प्रकार ये क्या हो गया, चार्जिंग किसके लिए, पोलराइजेशन के लिए। और यही चीज हम लोग पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, जब कैपेसिटर पर आ जाएगा, तो वहां भी इसी तरह होता है कि माइनस इधर आ जाता है, प्लस उधर हो जाता है, वहां समझ में आएगा फिर से। बाकी यहाँ समझ अच्छे से, यहाँ क्या किए, प्लस को रखे, तो यह क्या किया, प्लस वाले माइनस को अपनी ओर खींच लिया। तो स्वाभाविक जब इस तरह का रहेगा तो माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर भाग जाएगा। तो यह जब ऐसे था तो यह इस तरह यूं घूम गया, सारा माइनस इधर आ गया, प्लस इधर हो गया। तो माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। अब इस प्रत्येक प्लस को हम क्या कर लिए, अर्थिंग कर लिए। जैसे प्रत्येक प्लस जब अर्थिंग करेंगे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा बचेगा, माइनस QP बचेगा। यही था पूरा प्रोसेस, किसका था, ध्रुवन का पूरे प्रोसेस था। यहाँ तो लिखिए, इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। ऐसे इसका कोई जरूरत है नहीं, एक बार जान लीजिए कि समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अभी यूज हुआ, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित। प्रतिकर्षित एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित। इस नियम को हेनरी कैवेंडिश का स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का नियम भी कहते हैं। ऐसे था ये, हम जानते थे, हम लोग पहले पढ़े थे, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। उसको कहते कौन है, कौन दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। इसको कहा गया कि स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का नियम भी कहते हैं। दोस्तों आज तक यहीं तक था, और आप सभी कोई वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है फिलहाल पढ़ने का। और सभी कोई नोट बनाते हैं, नोट बनाओ और उससे रिवाइज करो, बेनिफिट मिलेगा, आपका सिलेबस खत्म होगा। धन्यवाद। देखिए